चीजें किसी कोने में नहीं हुई, ये सब इन सब चीजों से आप लोग भी वाकिफ हैं। तो पूरे जेरूशलेम को चैलेंज कर रहे हैं। उनके टाइम का कंपैरिजन अगर किया जाए तो न्यू टेस्टामेंट का टाइम बहुत ही कम है, लेकिन अब तक हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो 5800 हाफ ऑफ द न्यू टेस्टामेंट हमारे पास सेकंड सेंचुरी में है। इतनी कोटेशन दी है कि अगर आप उनको कंपाइल करें, जमा करें, इकट्ठा करें, तो आपका 3 बार न्यू टेस्टामेंट निकला। अब बात करते हैं इंटरनल टेस्ट। इंटरनल टेस्ट हमारे पास क्या है जिससे और भी रिलायबिलिटी का पता चला जा सके कि बाइबल कितनी काबिल एतबार है, खासतौर पे गॉस्पेल्स कितनी काबिल एतबार है। इंटरनल टेस्ट आमतौर पर होता है जो हमें अंदर से मिलता है। जब हम गॉस्पेल के अंदर एंटर होते हैं तो गॉस्पेल्स को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई अंदर से कुछ रिलायबल है कि नहीं, कितनी रिलायबल है। तो जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे की पॉइंट्स हैं गॉस्पेल्स के अंदर जिनके ऊपर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि ये बहुत रिलायबल है, बहुत ज्यादा, कि इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि इन राइटर्स ने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करके डाला हो। कोई पॉसिबिलिटी लगती ही नहीं है ही नहीं। मिसाल के तौर पर पहला तो टेस्ट हम देखते हैं कि भाई ये कब लिखी गई, इसके डेटिंग सही है, कितनी पीछे जा सकती है, कब लिखी गई, डेटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह की जो डेथ है, ठीक है, तो उसके बाद ये गॉस्पेल्स कब लिखी गई, तो अगर इंटरनल टेस्ट अप्लाई किया जाए तो हमें पता चलता है और उसकी सराउंडिंग के ऊपर गौर किया जाए गॉस्पेल्स की या उस एनवायरनमेंट में जिसमें वो लिखी गई एनवायरनमेंट में हमें पता चलता है कि उस जमाने में रोमियो की हुकूमत थी और जो ग्रीक्स थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए थे और ग्रीक लैंग्वेज वो इंटरनेशनल लैंग्वेज, लिहाजा गॉस्पेल्स की जो राइटिंग है वो भी हमें ग्रीक में मिलती है, सही है। और रोमी गवर्नमेंट की वहाँ पे हुकूमत कर रही थी जेरूशलेम में और पैलेस्टाइन में, जहाँ पर ये सारे वाक़या हुए। तो हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ होगा फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, जिसमें जीसस और उसके सारे डिसाइपल थे। फर्स्ट सेंचुरी के अंदर सारे अपोस्टल्स, फर्स्ट सेंचुरी में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ 70 AD में, 70 AD, और वो है जेरूशलेम की तबाही। और सारे के सारे हिस्टोरियन, भले वो लिबरल हैं भले वो कंजर्वेटिव हैं, सारे के सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जेरूशलेम जो है was destroyed, Jerusalem destroyed। in 70 AD। सारे के सारे जितने भी जो क्लासिकल हिस्टोरियन हैं या कंजर्वेटिव स्कॉलर हैं या फिर नॉन कंजर्वेटिव स्कॉलर हैं या लिबरल्स हैं या क्रिटिक्स हैं, सब ये मानते हैं कि भाई जेरूशलेम की तारीख को अगर पढ़ा जाए और आर्कियोलॉजी को देखा जाए तो 70 AD में। लेकिन हैरानी की बात ये मिलती है कि आपको इन गॉस्पेल में से कोई एक राइटर भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इसकी डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा हो। कोई एक राइटर भी नहीं करता। भाई इतना बड़ा वाक़या हो गया और जेरूशलेम और ये जितने सारे लिखने वाले सारे जूइश कल्चर के लोग, सही है। मैथ्यू बहुत बड़ा जूइश आदमी था, सही है। वो बड़ा कहने का मतलब है कि वो रिलीजियस आदमी था, ठीक है। उसके बाद लूका बहुत बड़ा हिस्टोरियन माना जाता है, सही है। उसने हर एक पॉइंट को तारीख के एक जगह की नाम लिखा, लेकिन उसने डिस्ट्रक्शन कर रही नाम नहीं, ठीक है। मार्क आमतौर पर मार्क की गॉस्पेल को अगर रवायतों में देखा जाए तो पेपियस कहता है कि मार्क जो था वो पेपियस जो है वो 110 AD में लिखा था। हेरोपोलिस का वो बिशप था, एक शहर था वहाँ का ये बिशप था पेपियस। तो पेपियस लिखता है कि मार्क्स ने अपनी गॉस्पेल लिखी, पीटर का इंटरप्रेटर था, उसका शागिर्द था, और जो उसने अपने उस्ताद से लिखा उसने सब लिखा, अगरचे के ऑर्डरली अकाउंट में नहीं, मतलब सीक्वेंस से नहीं लिखा। कहने का मतलब है उसका मेन थीम था कि उस्ताद की बातों को लिखना,
सही है, टॉपिक वाइज लिखना, थीम के मुताबिक लिखना, लेकिन ऑर्डर में नहीं लिखना। सही है। अच्छा, वहां पर देखते हैं कि इसके चैप्टर 13 में खुदावंद यीशु मसीह वो एस्केटोलॉजिकल बातें करते हैं। सही है, कि एंड ऑफ द डेज में ये होगा, ये होगा, ये होगा। वहां पे हमें हिंट भी मिलता है इसका चैप्टर 13 में, कि शागिर्द पूछते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी इमारतें, इनका क्या होगा? तो वो कहता है जी इनमें पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा। सही है। तो हमें ये प्रोफेसी मिलती है। अगर ये हो चुका होता, अगर ये बाद में लिखी गई होती, मार्क की गॉस्पेल चैप्टर 13, अगर ये बाद में लिखी गई होती 70 AD के बाद में लिखी गई होती, तो मरकस पतरस तो मतलब उछल के कहता है कि भाई मेरे उस्ताद ने प्रोफेसी की थी और वो तो भाई पूरी हो गई, और वो लाजमी रेफरेंस करता। सही है। और यहाँ पर इसको कोई रेफरेंस नहीं मिलता, सही, कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता। इसका मतलब है कि आप उस इवेंट को कोट नहीं कर सकते, उसका हवाला नहीं दे सकते कि जब तक कि वो इवेंट हुआ ना हो। अगर ये नहीं हुआ तो वो कैसे इसका हवाला दे? इसका मतलब ये उससे पहले लिखी है। ठीक है, हाँ जी, कोई हवाला नहीं है। एक बात मेरे को में वर्स 26 में लिखी है, वर्स इसी चैप्टर के 26 में कहते हैं जब तुम उस बला को मुकद्दस के बीच में खड़ा हुआ देखो और उसको सराउंडिंग घेरे हुए देखो, तो जो खेत में वो खेत में रहे, जो छत पे वो वापस ना आए। और वहां पे लिखा है वो उसको देखकर जो बाहर वो पहाड़ियों की तरफ भाग गया। और तारीख में हमें मिलता भी है कुछ राइटिंग से, जोसेफस की राइटिंग से मिलता है कि बहुत सारे जो क्रिश्चियन थे वो पहाड़ियों की तरफ भाग गए थे। अच्छा, एक और बात जिसका जिक्र ना मैथ्यू करता है, ना मार्क करता है, ना ये क्या कहते हैं, ना मार्क करता है, ना लूक करता है। इन्हें 3 सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है, क्योंकि ये एक जैसे इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, एक जैसी राइटिंग्स को या नैरेटिव्स को लिखते हैं। इनके अंदर बहुत सारा पैरेललिज्म पाया जाता है। सिनॉप्टिक्स का मतलब होता है सिनॉप्सिस से निकला, जिसका मतलब होता है कि चीजें मैच करती हैं, पैरेलल हैं। तो इनकी जो राइटिंग्स हैं 3 सिनॉप्टिक गॉस्पेल, मैथ्यू, मार्क, लूक, इनके अंदर जो भी जब भी खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं, यरूशलेम के डिस्ट्रक्शन की या एस्केटोलॉजिकल बातें करते हैं कि भाई मुसीबतों का आना जरूर है, तो उनमें हिंट मिलता है कि यरूशलेम की डिस्ट्रक्शन का। लेकिन कोई भी एक शख्स ये नहीं कहता कि देखिए हमारे खुदावंद की प्रोफेसी पूरी हो गई, और कोई भी ये भी नहीं कहता कि हम लोग बाहर भाग गए जी, यरूशलेम तबाह हो गया। किसी एक बंदे ने सिर्फ उसका ही नहीं, मार्क में चैप्टर 30 में एक और बात लिखी है कि जो पहाड़ियों की तरफ, यूरोप की तरफ भाग जाए। अच्छा, भागने के लिए टाइम तो मिले ना। अगर आपको पहले से घेर रखा है तो आप कैसे भागेंगे? जोसेफस अपनी तारीख की किताब में लिखता है कि 68 AD में रोमी सिपाहियों ने पूरे यरूशलेम को घेर लिया था चारों तरफ से, और कोई भी अगर बाहर निकलने की कोशिश करता था, सही है, उसको वो मार देते थे, कत्ल कर देते थे, और लाशें ऐसे पड़ी होती थी, और कोई एक बंदा भी बाहर नहीं। इसका भी जिक्र नहीं मिलता है। सीज का, इसे कहते हैं सीज, यरूशलेम सीज, इसका भी कोई जिक्र नहीं मिलता। सही है। और वहां पे लिखा है भाग जाए। सही, भाग जाए इसका मतलब पहले से लिख रहा है। अगर भाग जाने का टाइम नहीं है तो लिखेगा क्यों? इसका मतलब ये 60 AD से नहीं पहले। पौलुस रसूल अपने एक खत में लूका की इंजील को कोट करता है। पौलुस के आमतौर पर डेथ अगर माना जाए तो वो 64 AD में हो गई थी, और पतरस की जो डेथ है वो भी रोमी सिपाहियों के जरिए 64 AD में हो गई थी। और तब उन लोगों ने घेरना शुरू कर दिया था, रोमी गवर्नमेंट ने कब्जा करना शुरू कर दिया था इसके ऊपर, उसकी तबाही मचाना शुरू कर दी थी। नीरो ने आके क्या कहते हैं, नीरो के लॉस कैंडर्स को या उसकी हुकूमत में उसको मार दिया गया, पौलुस रसूल को और पतरस रसूल को, 64 AD के दरमियान। वहीं पर नीरो ने आके पूरा कब्जा कर लिया। सही है। 68 में कहा जाता है कि नीरो ही मारा गया। सही है। बहुत कुछ हुआ इस तरह से, तो इनका कोई जिक्र नहीं मिलता। पौलुस रसूल की डेथ का कहीं जिक्र नहीं मिलता लूका के लिए। लूका ने दो किताबें लिखी, एक उसने लिखी अमाल की किताब, एक उसने लिखी लूका की किताब। अमाल की किताब में चैप्टर 26 में वो ये कहता है कि हम, यानी कि मैं और पौलुस, सही है,
हम लोग जैसे खुदा ने तौफीक दी, हम गॉस्पेल को प्रीच करते रहे, हम प्रीच करते रहे। एक जगह भी जो उसके साथ घूमने वाला बंदा है, एक जगह भी उसने नहीं कहा कि यार पौलुस तो मर गया, सही है, कहीं पर उसने कोई जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब है वो 64 एडी से भी पहले लिखी गई, ठीक है, 64 एडी से भी पहले लिखी गई, क्योंकि 64 एडी का आमतौर पर माना जाता है हिस्टोरियंस के मुताबिक कि उसकी डेथ हो गई, पतरस की, और किसी की डेथ का जिक्र नहीं करता। जेम्स की डेथ भी हो गई थी उसके मुताबिक, जोसेफस के मुताबिक, वो इससे भी पहले मारा गया, सही है, वो आप लगा लें कि 55 एडी में, 55 एडी में जेम्स की डेथ का भी। तीन मेन बंदे हैं जिनकी डेथ का कोई जिक्र नहीं है। लूका की 2 हिस्टोरिकल वॉल्यूम, लूका की इंजील, सही है, उसके बाद वो हमारी किताब है 10 साल बाद, अगर 10 साल बाद तो इसका मतलब है कि वो 50 एडी में लिखी, कहीं कोई जिक्र नहीं उसके मतलब, कोई जिक्र नहीं। तीन मेन बंदे, हालांकि वो स्टीफन की डेथ का जिक्र करता है, सही है, चैप्टर 7 में हमारी की किताब में वो स्टीफन की डेथ का जिक्र करता है, लेकिन जो मेन जो पिलर है, सही है, पौलुस रसूल, पतरस रसूल, सही है, और जेम्स, सही है, जो कि फाउंडर है वन ऑफ द चर्च का, जो जेरूसलम में था, कहीं जिक्र नहीं करता। इसका मतलब उनकी डेथ से भी पहले लिखेंगे। पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी, उसकी चैप्टर 5 और वर्स 17 और 18, वहां पे पौलुस रसूल, आमतौर पर माना जाता है कि पौलुस रसूल का खाते हैं, और पौलुस रसूल का खाते तो वो आप देखें कि स्क्रिप्चर को कोट करता है, कहता फॉर स्क्रिप्चर सेज डू नॉट मसल एन ऑक्स व्हाइल इट इज ट्रेडिंग आउट द ग्रेन, सही है, तो वो किन्नरों की बात करता है और वो कहता है जी मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो उसी तरह से जब वो क्या कहते हैं, ऑक्स जो होती है वो ग्रेन की रही होती है, तो आप उसका मुंह नहीं बांधते, सही है, उसको खाने दें, सही है। इसी तरह से जो मजदूर होते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग, अपनी मजदूरी के हकदार हैं। तो आगे वो कहता है, अच्छा ये जो हवाला है ये है इस्तशना की किताब से 25 बाब 4 से, उससे इसके साथ ही वो कहता है, स्क्रिप्चर कहती है कि वर्कर डिजर्व हिज वेजेस, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ये हवाला उसे टोटली वर्ड बाय वर्ड ये मैच करता है लूका की गॉस्पेल से, लूका का चैप्टर 10 और वर्स 7। इसका मतलब पौलुस रसूल ने इस किताब पढ़ रखी थी। वो कहता है फिर 10 साल बाद, उससे भी पहले उसने, आमतौर पर हिस्टोरियंस मानते हैं कि पहला ग्रंथियों का खत वो लिखा गया है 51 AD में, वहां पर भी वो लूका की इंजील को कोट करता है। फर्स्ट ग्रंथियन में देखें, ये है चैप्टर 11 और वर्स 24, सही है, खुदावंद कहते हैं दिस इज माय बॉडी, पौलुस रसूल कोट करते हैं खुदावंद को वर्ड बाय वर्ड, कहते हैं दिस इज माय बॉडी व्हिच इज फॉर यू, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। ये हवाला भी लूका की किताब से, और ये 10 साल पहले। इसका मतलब है लूका की किताब जो है इससे भी 51 से भी पहले कहीं लिखी गई, 50 से भी पहले। तो एक और चीज नोटिस करते हैं कि मत्ती, मरकस और लूका में बहुत सारी मुशाबत है, सही है, इसी वजह से उनको सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहा जाता है। कहा जाता है कि जी बहुत सारा मटेरियल जो है वो उन्होंने एक दूसरे से देखा, सही है, और आमतौर पर ये कहा जाता है कि सोर्स क्रिटिसिज्म, जो कि एक टेक्निकल फील्ड है हिस्टोरियंस की, जो अप्लाई करते हैं जब जो डॉक्यूमेंट्स में मैच करते हैं, तो सोर्स क्रिटिसिज्म के मुताबिक पता चलता है हमें जब अप्लाई करते हैं कि मैथ्यू और लूक ने बहुत सारा मटेरियल जो है वो मरकज से यूज किया है। मैथ्यू की जो गॉस्पेल है वो 90% उसकी जो राइटिंग है वो उससे मैच करती है मरकज से, इसका मतलब उसने बहुत सारा मटेरियल वहां से लिया, वर्डिंग भी और नैरेटिव भी, सही, दोनों चीजें। उसके बाद लूक की मोर देन 70%, सही है, वहां से। तो इसका मतलब है अगर लूक जो है वो 50s में बैठ के लिख रहा है या उससे भी पहले लिख रहा है, तो फिर मार्क की गॉस्पेल उससे भी पहले की और मैथ्यू की उससे भी पहले की, तो बात 40s की आ जाती है, 40 से लेकर 50 की, 58। इसका मतलब है यहाँ तक सारी की सारी जो गॉस्पेल्स हैं वो लिखी जा चुकी थी 40 AD से लेकर 50 AD तक। 5 चीजें मिसिंग है इन गॉस्पेल्स के अंदर, मेन 5 चीजें। लूका की जो मेनली वो हिस्टोरिकल वॉल्यूम है दोनों, सही, लूका की इंजील और लूका ज्यादातर तारीख की बातें करता है, गॉस्पेल फैलाने की, सही, वो इस शहर में चला गया, उस शहर में चले गए, हम लोग यहाँ पे चले गए, इसमें उसमें चले गए, तो सारी तारीखी बातें करते हैं। उन तारीखी बातों में कहीं पर भी वो
पॉलुस रसूल के मरने का जिक्र नहीं करता, सही है, उसके साथ बल्कि प्रीचिंग का जिक्र करता है। पतरस की डेथ का जिक्र नहीं करता, जेम्स की डेथ का जिक्र नहीं करता, हालांकि वो स्टीफन की डेथ का जिक्र करता है। अच्छा, फिर 68 एडी में जो सीज हुई थी, मतलब घेरा गया था पूरे जगह, उसकी बात नहीं करता। 70 एडी में डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करता, सही है। ये 5 चीजें चारों गॉस्पेल्स में से मिसिंग है, कोई भी जिक्र नहीं करता। इसका मतलब ये सब पहले लिखी गई, ये 40 से लेकर 50 एडी के दरमियान में लिखी गई। और पॉलुस रसूल बहुत जगहों पे क्या कहते हैं, उसको कोट करता है। पॉलुस रसूल के खत आमतौर पर माने जाते हैं उससे भी पहले लिखे गए। पतरस के खत में इसका हवाला मिलता है। दूसरा पतरस उसके आखिरी चैप्टर में लिखा हुआ है कि हमारे भाई पॉलुस ने भी बहुत सारे खत लिखे अपनी हिकमत से, दानिश से, सही है। और बहुत सारे लोग उसको, जाहिर लोग उसको, सही है, गलत तरीके से इंटरप्रेट करके अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं, सही है। पहली बात, वो पॉलुस के खतों को वहां पर स्क्रिप्चर कह रहा है, जैसे वो दूसरी स्क्रिप्चर के साथ वो कहते करते हैं। पहले तो उनको वो स्क्रिप्चर कह रहे हैं कि पॉलुस के खतों का रुतबा ये है कि वो भी स्क्रिप्चर है। उसी तरह से पॉलुस लूका की राइटिंग को कह रहा है स्क्रिप्चर। अभी मैंने हवाला निकाला था तिमोथी, सही, 5 बार उसकी 17-18 है, वहां पे वो लूका की राइटिंग को स्क्रिप्चर कह रहा है, कहने का खुदा का कलाम कह रहा है। वहां पे पतरस रसूल जो इतना बड़ा मतलब कि रसूल है, वो पॉलुस रसूल की राइटिंग को खुदा का कलाम कह रहा है। इसका मतलब है उसके मरने से वो अपने सारे खत, पहले बहुत सारे खत लिख चुका था और वो पढ़ चुका था पतरस रसूल उसके। तो इस आप देखें कि रिलायबिलिटी गॉस्पेल्स की कहां जाती है। तो मैंने एक ओवरऑल स्केच दिया है रिलायबिलिटी का, सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, सही है, डिटेल बात नहीं की। डिटेल में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ, सही है, बहुत कुछ लिखा भी गया और बहुत कुछ कहा जाता है। ये मैंने ओवरऑल समराइज किया है और मेरे ख्याल में समरी की भी समरी है, सही है, बहुत कुछ नहीं। तो आप देखिए कि कितनी ज्यादा रिलायबिलिटी। हमने देखा कि बायोग्राफिकल टेस्ट में, सही है, बायोग्राफिकल टेस्ट देखा कि एज कंपेयर टू अदर डॉक्यूमेंट्स इन हिस्ट्री, सही है, जैसे कि एरिस्टोटल है, थ्यूसिडाइड है, होमर है, ये दूसरे जो हैं हेरोडोटस है, उनसे कहीं ज्यादा रिलायबल है गॉस्पेल्स की राइटिंग, क्योंकि वो उनका जो टाइम गैप है बहुत कम है। उसके बाद हमने देखा एक्सटर्नल टेस्ट, और इसमें देखा हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स में कि हमारे पास इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं भरमार है। इनके पास कोई एक या 6 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, सही है, दूसरे जो एंशिएंट जो राइटिंग्स हैं। हमारे पास मोर देन कितनी है, 5000 मैन्युस्क्रिप्ट, 5800 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। 120 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो 2nd सेंचुरी के, जिनमें आधा न्यू टेस्टामेंट निकल आता है, सही है। उसके बाद हमने देखा इंटरनल टेस्ट, कि अगर इन गॉस्पेल्स को गौर से पढ़ा जाए, देखा जाए, तो पता चलता है कि ये आई विटनेसेस की लिखी हुई किताबें। तो थैंक यू वेरी मच, सही आज का, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने